थैंक यू। उसके बाद दोस्तों थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे सिक्योर लाइफ के जोरदार लीडर मिस्टर हरिशंकर जी के लिए एक बहुत जोरदार ताली। थैंक यू। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करूं, जिनके नाम से बोला जाता है जोश का बादशाह, जोश का तूफान, वो और कोई नहीं हमारे आदर्श समर मेंटर मिस्टर टिकेन सिंह चौधरी साहब। जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार वाली बजानी पड़ेगी दोस्तों। थैंक यू। उसके बाद हमारे सारे जितने भी अप्लायंस हैं, सारे डायमंड्स हैं, मिस्टर योगेश यादव जी, जिनके वीडियो को देख के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी मिसाइल है वो जिनकी मार से कोई नहीं बच सकता। जब जब सुनता हूं डायमंड बनने का मौका मिलता है दोस्तों हर एक आदमी को। यस और नो। और लास्ट में मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा मेरी जबरदस्त जाबाज टीम। उस टीम के बिना दोस्तों ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। उसके लिए भी एक बहुत बहुत जोरदार वाली ताली मेरी टीम के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो दोस्तों आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देख लिया होगा, मेरी कहानी छोटी सी है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस में कैसे मैंने शुरुआत करी और कैसे इस बिजनेस के अंदर एक ड्रीम होता है, एक आदमी का सपना होता है डायमंड बनने का, उसको कैसे मैंने अचीव किया, उसको ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों बात आती है मेरे परिवार की, माली हालत ठीक नहीं थी और मेरे माँ बाप ने, जिनकी हालत अगर देखी जाए तो इतनी गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए जिनकी वजह से दोस्तों आज ये सपना पूरा हो पाया। दोस्तों अगर मैं बात करूं, मेरा ड्रीम का एक ही ड्रीम था, क्योंकि गरीबी इतनी देखी थी हमने उस गांव में, एक छोटी सी ढाणी में रहने वाले 50-60 लोगों की बस्ती, और गरीबी की वजह से दोस्तों जिंदगी काट रहे थे, जी नहीं रहे थे। और मेरे मन में ऑटोमेटिक एक सपना बनता है कि यार इस परिवार को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और मैंने दोस्तों ड्रीम बनाया कि कुछ भी हो जाए मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। और उसके लिए दोस्तों मेरे घर वालों ने मुझे जयपुर भेजा, हालांकि उनकी ऐसी पोजीशन नहीं थी, फिर भी मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए, मुझे डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने मुझे जयपुर भेजा। कहीं से भी कर्जा लिया, जमीन बेचनी पड़ी, लेकिन दोस्तों सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि और ज्यादा पैसे थे नहीं उनके पास में। दोस्तों डॉक्टर नहीं बना, लेकिन बोलते हैं ना, हमारे सर बोलते हैं एक चीज कि गॉड हैव ए प्लान फॉर यू। हर इंसान के लिए भगवान के पास में एक बहुत बड़ा प्लान होता है। वो तो दोस्तों मुझे इसलिए आज बात समझ में आती है सिक्योर लाइफ में आने के बाद में कि मैं डायमंड क्यों नहीं बन रहा था, मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि मुझे तो सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना था, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन रहा था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों उसके बाद बात करूं, पढ़ते पढ़ते 12वीं के साथ में मेरी शादी हो गई और महाराष्ट्र जाने से पहले एक लड़का भी हो गया, और भी मतलब परिस्थितियां खराब होगी। महाराष्ट्र में गया मैं, वहां से बीएससी एग्रीकल्चर करी, और बीएससी एग्रीकल्चर करके दोस्तों मैंने फर्स्ट डिवीजन वहां से लेके आया 78%। लेकिन दोस्तों आज मुझे बात समझ में आती है कि जो डिग्री मैंने ली थी, बहुत लोग बोलते हैं कि डिग्रियों की बहुत वैल्यू है, लेकिन मैं नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि सफलता के लिए डिग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। सफलता के लिए चाहिए एक जबरदस्त सोच, एक ड्रीम आपके पास में होना चाहिए। अगर ड्रीम है, अगर सोच है, तो आप सक्सेस हो सकते हैं, नहीं कोई ताकत नहीं जो आपको सक्सेस बना सके दोस्तों। केवल एक सपना है, सपना ही है जो आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मैं आया राजस्थान में मेरी श्री राम फर्टिलाइजर में नौकरी लगी, और घर घर जाके गांव में, अजमेर में लोगों को बताता था खाद बीज के बारे में, दवाइयों के बारे में, मोटरसाइकिल चलाता था और 3-4 हजार रुपए की सैलरी मिला करती थी। लेकिन दोस्तों जिंदगी के अंदर बड़ा आदमी बनने का सपना था, जुनून था कि कुछ भी हो जाए एक दिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं, कितनी परिस्थितियां मेरे विपरीत हो जाएं, लेकिन मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। दोस्तों मैं दिन में नौकरी करता था और रात में पढ़ाई करता था, और एक दिन वो आया 22 महीने बाद, मेरी बैंक में जॉब लगी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में, और एज ए फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर मेरी वहां पे सर्विस लगी। सर्विस लगने के बाद में दोस्तों ऐसा लगा कि अब सब कुछ बढ़िया चलेगा। दोस्तों बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, बैंक में नौकरी लगने के बाद में ऐसा लगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद
रेवाड़ी से ट्रांसफर होके एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आते हैं जिनका नाम है मिस्टर मुकेश कुमार सिंगारिया जी। एक जोरदार ताली उन लोगों के लिए, जोरदार ताली मुकेश जी के लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि ताराचंद जी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो। मैंने कहा सर अब नौकरी मिल गई, अभी बड़ा करने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा 10 दिन के भूखे को अगर राबड़ी मिल जाए तो रसगुल्ले से कम है क्या? रसगुल्ले से ज्यादा है कि नहीं है? तो मेरे भाई नौकरी की इतनी तड़प थी, इतनी परेशानी करने के बाद नौकरी मिल गई तो मैं उसको बहुत बड़ा मान रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि भैया बैंक में नौकरी लगने के बाद सांप बन गया मैं, तो क्या बन गया? सांप। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद में पता चलता है असली सांप तो होता है सिक्योर लाइफ का डायमंड, वो होता है असली सांप मेरे भाई, बैंक वाला सांप नहीं होता। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मैंने इग्नोर कर दिया, उनकी बात को सुना नहीं। और एक दिन उन्होंने मुझे अजमेर बुलाया और अजमेर बुलाने के बाद मेरी मुलाकात कराई और वहां पे एक जबरदस्त लीडर बैठे हुए थे। और मैं बात करूं वो और कोई नहीं है, जिनके नाम से डंका बजता है, जिसकी पहचान से पूरे लोगों में जोश आता है, वो और कोई नहीं है हमारे वीनस लीडर मिस्टर टिकेन सिंह चौधरी साहब। जोरदार ताली उन लोगों के लिए, जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। सर ने मुझे प्लान दिया अजमेर में बुला के, और सच बताऊं मैं, मुझे प्लान समझ में नहीं आया, मुझे प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर की 2-3 चीजें हैं जो मैंने नोट करी। नंबर 1, टिकेन सिंह चौधरी साहब मेरे से 5 साल छोटे उम्र में, मैं 5 साल बड़ा। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो 12वीं पास केवल फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। और अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो उनके फैमिली में कोई थे नहीं जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे। दोस्तों सर को मैंने एक ही चीज पॉइंट की, मैंने कहा यार छोटी सी उम्र में मेरे से कम पढ़ा लिखा होने के बाद फिर भी जो है ना लाखों रुपए कमाते हैं, और मेहनत मैं भी करता हूं बैंक में, वो 8 से 10 घंटे, 10 से 12 भी घंटे हो जाते हैं। लेकिन चौधरी साहब महीने के 1 लाख कमाते हैं और मैं 28,000 रुपए कमाता हूं। दोस्तों सर के जोश को देख के मैंने साइन अप किया। और दोस्तों एक चीज बताऊं, डायमंड तो बनना ही था, क्योंकि साइन अप भी ऐसे इंसान के द्वारा हुआ था जिसको कोई रोक नहीं सकता था, डायमंड बनने से रोक नहीं सकता था। थैंक यू दोस्तों। बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय आता है जब बढ़िया होता है। मैं चला गया वापस बैंक के अंदर और वापस बैंकिंग लाइन में। सर को भूल गए, 8-10 महीने हो गए और 8-10 महीने तक मैंने सिक्योर लाइफ को सीरियस लिया नहीं। उसके बाद में अजमेर में एक प्रोग्राम होता है और एक छोटा सा फंक्शन था, उसमें मुझे बुलाया मिस्टर सिंगारिया जी के द्वारा। और उन्होंने बुला के एक चीज बोली कि ताराचंद जी एक संडे का दिन निकाल सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल निकालेंगे सर। आरएस की तैयारी कर रहा था, मैंने कहा फिर भी निकालेंगे। और दोस्तों पहली बार अजमेर में जाने के बाद मैंने एक छोटा सा फंक्शन देखा, क्योंकि मैं ज्वाइन जरूर हो गया था लेकिन मेरा विजन क्लियर नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सिक्योर लाइफ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता था कि सिक्योर लाइफ में ऐसे डायमंड बनता है, क्योंकि मैंने किसी डायमंड को बनते हुए नहीं देखा था, किसी को रिकॉग्नाइज होते हुए मैंने नहीं देखा था। दोस्तों मैं गया और अजमेर में जाने के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे भाई जिंदगी तो है, असली जिंदगी अगर है तो सिक्योर लाइफ की है, बाद बाकी तो टाइम पास है, जिंदगी काटना है मेरे भाई। वहां जाने के बाद मुझे महसूस हुआ। थैंक यू दोस्तों। वहां पे एंटर होने के बाद मैंने देखा म्यूजिक बज रहा था, तालियां बज रही थी, और पहली बार मैंने देखा हमारे आदर्श को, जिनका नाम है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र शर्मा जी एमएलए थे, वहां पे आए और उनका स्पीच सुन के जब मैं प्रोग्राम में गया तो कुछ और था, प्रोग्राम को अटेंड किया तो कुछ और बना। और आज दोस्तों उस प्रोग्राम को अटेंड करने की वजह से आपके सामने डायमंड हूं दोस्तों। वो प्रोग्राम की ताकत थी, वो फंक्शन की ताकत थी, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे लोगों ने लॉजिक दिया, आज फंक्शन में नहीं आए। अगर मैं भी उस दिन सर की बात को अगर हल्का ले लेता मेरे भाई, तो आज ताराचंद वर्मा डायमंड नहीं होता, ऐसे मेरी डॉक्यूमेंट्री कभी बनती नहीं, ऐसे लोग मेरे लिए ताली नहीं बजाते, ऐसे मेरी भी जिंदगी हसीन और खूबसूरत होती नहीं। बहुत सारे लोग बहाना लगाते हैं, लेकिन दोस्तों बहाना नहीं लगाने की वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है। क्या आप बदलना चाहते हैं?
बनना चाहते हैं डायमंड? तो मेरे भाई एक ही चीज करनी पड़ेगी आप लोगों को, कभी भी सिक्योर लाइफ का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, कितना ही बड़ा टिकट हो, कितनी फीस लगे, बिना लॉजिक लगाए, बिना दिमाग लगाए अगर आप जाएंगे तो मैं गारंटी से स्टेज के माध्यम से और अपने अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से एक चीज बोलूंगा, दुनिया की कोई ताकत ऐसी बने नहीं जो आपको डायमंड बनने से रोक सके। हर हाल में हर एक आदमी डायमंड बनेगा, बनेगा डायमंड। गया वहां पे और दोस्तों ऐसी जबरदस्त पर्सनैलिटी को देखा, इतने लंबे चौड़े खूबसूरत आदमी जिसने एमकॉम कर रखी, हाईली प्रोफाइल एजुकेटेड सीए का कोर्स कर रखा, और उनके वेलकम में पहली बार इतनी मालाएं, फूल, लोग ताली बजा रहे थे। मैं ये देख के पागल हो गया कि ताराचंद ये हो क्या रहा है? क्यों? क्योंकि इससे पहले ना तो मेरे खानदान में ना मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा था। वो चिंगारी लगी थी अजमेर में मेरे भाई, जिसकी वजह से मैं डायमंड बना। क्या आज आपके लगी चिंगारी? रियली में लगी चिंगारी आपको? मेरे भाई अगर सच्ची में आपको चिंगारी है, गारंटी से मैं कह सकता हूं यही चिंगारी, इसको लगा के रखना, इसको बुझने मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि जमाने में बहुत सारे लोग बुझाने के लिए तैयार है। जलाते रहना, जलाते रहना, एक दिन ऐसा आएगा यही स्टेज होगी और यहीं पे तुम्हारा डायमंड सेलिब्रेशन होने वाला है दोस्तों, इसी जगह दोस्तों। चिंगारी को जलाते रहना। और दोस्तों मेरे राम सर हैं बैठे यहाँ पे, उनसे एक ही चीज बोली मैंने कहा सर, जो वो लंबे से आदमी थे ना, गोरे से चिट्टे से, उनसे मेरे एक बार हाथ मिला दो, मैं मिलना चाहता हूं उनसे। तो सर ने एक चीज बोली कि ताराचंद जी उसके लिए तो आपको सिल्वर बनना पड़ेगा। मैंने कहा ये बात है? मैंने कहा सर उस इंसान से मिलने के लिए, उस इंसान को सुनने के बाद में मेरे को रातों की मतलब जो नींदें गायब हो गई, ख्याल आते थे, रातों को उठ उठ के बैठता था। बहुत सारे लोग आते हैं फंक्शन में, डिसीजन नहीं लेते, सीरियस नहीं होते। दोस्तों उसी फंक्शन की ताकत है, मैं बहुत सीरियस था, हमारे आदर्शों की एक एक बात को सुन रहा था। आज आपके सामने लाइन लगा के डायमंड है, उस दिन कोई भी डायमंड नहीं था, ना ही मैंने डायमंड बनते हुए नहीं देखा था। मेरे को एक चीज ने मोटिवेट किया कि यार इतना बड़ा वेलकम, इतना बड़ा स्वागत तो किसी भी वीआईपी का भी नहीं होता। और सर की स्पीच को सुनने के बाद तो मेरे भाई मेरे कानों में वो आग लगी, आज तक वो आग बुझी नहीं है और जिंदगी में कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो आग, हमेशा दोस्तों। तो क्या आज आप सारे लोगों ने हमारे आदर्शों की बातों को सुना, कानों तक जाने दिया मेरे भाई? अगर मेरे भाई और रियली में कानों तक गई है तो उसकी गूंज इतनी भारी है, हमारे आदर्शों की आवाज में वो ताकत है, उसको हमेशा गूंजने देना मेरे भाई। दुनिया के कितने ही नेगेटिव लोग कितनी बातें बोले, वो गूंज कम नहीं होगी और तुम्हें जिंदगी में जरूर सक्सेस मिलेगी, मिलेगी, पक्का मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई, गारंटी से मिलेगी। और दोस्तों मैंने बोला राम सर को कि मैं सर कुछ भी करना चाहे, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं मिलूंगा सर से। और दोस्तों उसी चाहत ने केवल देवेंद्र शर्मा और टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, इनकी अदा पे फिदा था मैं, इनकी बात करने का तरीका, इनकी लाइफ स्टाइल को देख के मैं पागल था। और दोस्तों उसी चाहत ने, उसी तड़प ने मेरे भाई, उसी तड़प ने मेरे को डायमंड बनाया और उसी तड़प ने मेरे को वीनस भी बनाएगी, मरकरी भी बनाएगी और क्राउन भी मैं बनूंगा दोस्तों, गारंटी है, वादा है आपके सामने दोस्तों। थैंक यू। क्या आपके लगी तड़प? आज लगी? पीछे वालों सच्ची में लगी तड़प आपको? यही तड़प मेरे भाई, मैं बताऊं आपको, मुझे नौकरी मिल गई थी, पैसा आना चालू हो गया था, मुझे बैंक में सैलरी मिल गई थी और सच बताऊं ऐसी जगह बैठा था मैं लाखों रुपए भी कमा सकता था, लेकिन खून में ईमानदारी होने की वजह से वो काम मैंने कभी किया नहीं। सच बात है, पैसा कमाना चालू कर दिया था, लेकिन सर लोगों की स्टाइल ने, सर लोगों के बात करने की तरीके ने दोस्तों ताराचंद वर्मा को डायमंड बनाया। यस और नो? तो मुझे पता नहीं कि आज आप लोगों ने क्या महसूस किया। बहुत सारे हमारे आदर्श, हमारे मेंटरों ने अपनी जीवनी बताई, बहुत सारी रिकॉग्निशन यहाँ पे हुई, आपने क्या महसूस किया, क्या लिया? मैंने तो एक ही चीज ली थी कि कुछ भी हो जाए एक दिन मैं जरूर सर लोगों की तरह डायमंड बनूंगा, मेरी भी डॉक्यूमेंट्री बनेगी और मैं भी स्टेज के ऊपर सर लोगों की तरह धाड़ूंगा। और वो आया मेरे भाई, वो दिन आया मेरी जिंदगी में। आप चाहते हैं? रियली में चाहते हैं? दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। मेरे को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा नहीं कि सिक्योर लैब चलेगी नहीं।
एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा। चलना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बोले कि ताराचंद चैलेंज मेरे भाई हर इंसान की जिंदगी में आता है, स्ट्रगल हर आदमी करता है कि नहीं करता है, लेकिन हीरो वही बनता है जो विक्ट्री करता है, जो स्ट्रगल से लड़ता है। सच बात है कि नहीं है? काम शुरू कर दिया, नौकरी भी नहीं लगी थी, घर वालों ने, गांव वालों ने और जितने भी मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने मजाक उड़ाना चालू किया। एक ही चीज बोलते थे कि ताराचंद जी क्यों तुम बेवकूफ बन गए और क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो। लेकिन दोस्तों सच्ची में उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने देवेंद्र शर्मा जी को नहीं देखा था, उन्होंने सिक्योर लैब के ऐसे प्रोग्राम को नहीं देखा था, उन्होंने चौधरी साहब को कभी सुना नहीं था, मैंने सुना था। इसलिए मैं आज आपको बोलता हूं, क्यों मेरे भाई, जो बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करते हैं, बहुत सारे लोग आपको मना करते हैं, क्यों उनकी बातों को मान लेते हो? माननी चाहिए उनकी बात या सर लोगों की? कौन की बात माननी चाहिए? मानेंगे सर लोगों की बात? क्योंकि दोस्तों सर लोगों की बात को मानने की वजह से ही जिंदगी में मेरे भाई सक्सेस मिली है। ये सर लोग। तो दोस्तों आज ये जो अचीवमेंट हो पाया है सिक्योर लाइफ के अंदर, डायमंड जो मैं बना हूं, और 5 साल के सफर में मैंने जो अचीवमेंट लिए हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं स्ट्रगल की बात बाद में करूंगा, सेक्रीफाइस की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्या मैं महसूस कर रहा हूं, क्या यहां से फील ले रहा हूं, मैं जानना पसंद करेंगे? सुनना चाहेंगे? दोस्तों सबसे पहली चीज बता दूं, नंबर 1 जो मैंने महसूस किया यहां सिक्योर लाइफ में आने के बाद में, पहली चीज खुद की मर्जी का मालिक बना। क्या खुद की मर्जी का मालिक बनना चाहते हैं? सच्ची में? मेरे भाई जब नौकरी में था नागौर के अंदर, तो सच बता रहा हूं मैं, दिल की फीलिंग, सैटरडे को जब हाफ डे होता था तो मैं आता था शाम को और बड़ी खुशी होती थी कि चलो घर चलेंगे। लेकिन सैटरडे की नाइट और संडे को जैसे जैसे संडे ढलता था मेरे को उदासी आ जाती थी। एक ही मन में सवाल आता था कि साला फिर सुबह 3 बजे उठ के जाना पड़ेगा, और टेंशन हो जाती थी। लेकिन दोस्तों थैंक्स बोलना चाहूंगा ऐसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म को और हमारे ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से दोस्तों आज ताराचंद वर्मा को कोई माइका लाल ये कहने वाला नहीं है कि 7 बज गए उठ के बैंक में जाना है, उठ के नौकरी पे जाना है। मन के मालिक है, 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे और 12 बजे उठेंगे, कोई कहने वाला नहीं है दोस्तों। मन के मालिक है दोस्तों, मर्जी के मालिक है, कोई प्रेशर नहीं है अपने पे। क्या आप ये प्रेशर दूर करना चाहते हैं या बंदिश में रहना चाहते हैं मेरे भाई? नौकरी की एक ही चीज बताऊंगा दोस्तों मैं, सर बोलते हैं नौकरी के बारे में, नौकरी भूखे मरने देती नहीं और तरक्की करने देती नहीं। सच बात है कि नहीं है? और दोस्तों मैं मानता हूं नौकरी करना बहुत मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई कि अमीर कैसे बनता आदमी, अमीर कैसे बनता है? कम समय में, क्या कम समय में ज्यादा पैसा कमाने वाला आदमी अमीर आदमी बनता है। यस और नो? और नौकरी में मेरे भाई कम समय में बहुत बड़ा पैसा आता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यह बात मुझे समझ में आई थी सिक्योर लाइफ बिजनेस में आने के बाद में कि 5 साल में डायमंड बना जा सकता है, तो क्यों नहीं इस बिजनेस को किया जाए? यस और नो? तो दोस्तों पहली बात मर्जी का मालिक बना। नंबर दूसरी बात, एक मलाल था मेरे को अपनी जिंदगी में कि यार ताराचंद तू कितना ही बड़ा आदमी बन जा, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं बनाना, कोई मतलब वाली बात नहीं है यार, सब बेकार है, सब फालतू है। लेकिन दोस्तों आज बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि मैं डॉक्टर नहीं बना। थैंक्स बोलना चाहूंगा इस बात की। क्यों? क्योंकि मेरे भाई डॉक्टर को तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, रोज चेकअप करना पड़ता है। ये सुन लो, बिना गया उसको पैसा आएगा क्या? तो बताना चाहूंगा दोस्तों सिक्योर लाइफ वो प्लेटफॉर्म है और हमारे अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से दोस्तों मैं प्राउड करता हूं अपने आप को, बिना गए और बिना कहीं हाथ लगाए और बिना कहीं चेकअप किए लगातार लाखों रुपए आता है मेरे भाई सिक्योर लाइफ के अंदर। वो दम है, वो पावर है, वो दम है मेरे भाई। यस और नो? यही कारण था कि मैंने डिसीजन लिया, आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस बिजनेस। ये रीजन था मेरे भाई, मालिक बनना चाहता था। यस और नो? उसके बाद में दोस्तों अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा बड़ा अचीवमेंट गांव में जिसमें मैं रहता था, छोटी सी ढाणी में कार लेने की अगर बात करें
तो जब पहली बार बताया घर वालों को, तो घर वालों ने बोला कि ये क्या कर रहा तू, बैंक की नौकरी छोड़ दी और अभी कार फाड़ के लपड़े में पड़ गया। लेकिन दोस्तों, सिक्योर लाइफ के अंदर बोला जाता है कि अगर आपकी ड्रीम में पावर है, आपके सपने में दम है, तो हर ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, ड्रीम बनाया। और दोस्तों, मेरे गांव की अगर मैं बात करूं, मेरे खानदान की अगर मैं बात करूं, तो पहला ऐसा वारिस हूं जिसने 7.5 लाख की टोयोटा कार खरीदी दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की वजह से। और खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है उसको चलाना। यस और नो? बहुत सारे लोग उसको साफ करते रहते हैं, घर पे खड़ी रहती है, 60,000 किलोमीटर चलाई पेट्रोल से मेरे भाई। ये पावर मिली सिक्योर लाइफ से और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से। यस और नो? और दोस्तों मेरे भाई, दूसरी बात बताऊंगा, कार का सिलसिला अभी रुका नहीं है, चालू हुआ है, अभी तो स्टार्ट किया मेरे भाई। और दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कारें बनेगी हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास है दुनिया का सबसे जबरदस्त और मजबूत प्लेटफॉर्म और दुनिया के सबसे ग्रेट अपलाइन जो कि हमारे पास है दोस्तों। एक जोरदार ताली उन लोगों के लिए दोस्तों, जोरदार वाली ताली। थैंक यू दोस्तों। उसके बाद अभी 1 महीना भी नहीं होगा, कल होगा, उससे भी डबल कीमत की डस्टर टॉप मॉडल 15 लाख की दोस्तों यहां से परचेज करी दोस्तों सिक्योर लाइफ के माध्यम से। और बड़ा मजा आता है उस कार को चलाते हुए। मैं बोल रहा था, अभी मेरा दोस्त बैठा था, कभी श्री राम फर्टिलाइजर में नौकरी करते थे मोटरसाइकिल पे, तो गाड़ी जब रेत में फंस जाती थी तो मैं उसको बोलता था कि यार देवेंद्र, कभी हमारे पास में अपना मोबाइल होगा 5,000 का, कभी ये जो कारें देखते हैं हम पुष्कर घाटी में, ये कभी अपने पास आएगी। लेकिन दोस्तों, वो सपना सच हुआ, वो साकार हुआ। आप करना चाहते हैं रियली में, दिल से? मेरे भाई बताऊं मैं आपको, मैं तो अगेन थैंक्स दूंगा ऊपर वाले को इस बात का कि करोड़ों में नहीं, अरबों की जनसंख्या में मुझे इस ग्रेट 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 बिजनेस के लिए चुना जिसमें मैं डायमंड बनाऊं दोस्तों। और आज आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, लकी मानते हैं दोस्तों। रियली में बोलूंगा, मैंने तो 250 लोगों का फंक्शन देखा था, आपने तो हजारों लोगों का इतना बड़ा फंक्शन, इतने सारे डायमंड, इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन देखा है मेरे भाई। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर रियली में आज की इस चीज को पकड़ के रखा। ईमानदारी बात बता रहा हूं दोस्तों, यही सोच, यही तड़प, पकड़े रहना और लगातार चलते रहना मेरे भाई। एक दिन गारंटी से तू भी डायमंड बनने वाला है, तू भी यहाँ पे मरकरी और क्राउन बनने वाला दोस्तों। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के। यस और नो? उसके बाद में दोस्तों, अगर मैं बात करूं विदेश जाने की, कंपनी ने जितने टारगेट निकाले, 4-4, 5-5 टारगेट मैंने क्वालिफाई किए और थाईलैंड में गया, यहां से विदेश में पहली बार अपने खानदान का ऐसा पहला वारिस हूं जिसका पासपोर्ट बना। ना केवल पासपोर्ट बना, पासपोर्ट में मोहर भी लगी, विदेश गया। और दोस्तों अभी फिर जा रहे हैं, आने वाली 11 फरवरी को दुबई दोस्तों, दुबई जा रहे हैं अगेन, सेकेंड टाइम दोस्तों विदेश के अंदर। क्या अचीवमेंट लेना चाहते हो? ऐसा बनना चाहते हो आप भी? और दोस्तों, आज जीरो थे, कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी लाइफ स्टाइल होगी, ऐसी जिंदगी होगी, ऐसे महंगे महंगे कपड़े, ऐसे सर लोगों के साथ में हिंदुस्तान के नहीं विदेश के शहरों में भी घूमने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, ऐसा कोई महीना नहीं जाता, ऐसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में हर महीना एवरी मंथ रहने को मौका मिलता है, जीने को मौका मिलता है दोस्तों। और अगर मैं फीलिंग की बात करूं तो बड़ा सेल्फ मोरल बढ़ा मेरा इस बिजनेस में आने के बाद में। ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। आप करना चाहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा काम? क्योंकि दोस्तों मेरे भाई, जिंदगी काटना कोई बहुत बड़ा महारथी का काम नहीं है, हर कोई आदमी काटता है। यस और नो? मैं उसको चाहता हूं जिंदगी हो कि दुनिया में जाने से पहले, इस धरती को छोड़ने से पहले कोई छाप छोड़ के जाए। छाप छोड़ना चाहते हैं आप अपनी, या ऐसा कि पड़ोसी को ही पता नहीं चले कोई आया था? हैं? बहुत सारे लोग आते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कब चले जाते हैं। और दोस्तों, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था। यस और नो? मैं चाहता था कुछ स्पेशल करना, कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाना कि आने वाले लोग याद करें। यस और नो? लोगों ने बोला कि ताराचंद, तेरे बच्चे भूखे मरेंगे। मेरे को डायरेक्ट नहीं बोलते थे, मेरी मदर को बोलते थे कि तेरा बेटा कौन सा काम करने लग गया, फंसाने लग गया। एक दिन बताएंगे हम कि इसके बच्चे रोएंगे, भूखे मरेंगे। दोस्तों, मेरे पास में जब ये बातें आती थी
तो बड़ा फील होता था। और जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं, 3,000 भी महीने के नहीं कमाते थे, लेकिन बातें ऐसी बोलते थे। लेकिन दोस्तों, इस पावर बताना चाहूंगा मैं सिक्योर लाइफ की, मैं दम बताना चाहूंगा। आज मैं वादा करता हूं, इस स्टेज के ऊपर डायमंड बनने के बाद में डायमंड में बन गया, बहुत अच्छी बात है, और आगे बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे तो क्या, उनकी आने वाली कितनी पीढ़ियों में कोई भी भूखा मरने वाला नहीं है। यह प्रबंध मैंने यहां से कर दिया दोस्तों। ये अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से मेरे खानदान में जितनी पीढ़ियां आएंगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस और नो? बच्चे तो क्या मेरे भाई ऐश करेंगे, हर एक आदमी ऐश करेगा। सच बात है कि नहीं है? आप करना चाहते हैं सच्ची में? तो लगी दिल में आग आज आपको? मेरे भाई मुझे तो लगी थी, उस दिन लगी थी और आज भी जल रही है। सच बात है कि नहीं है? इतने सारे अचीवमेंट लिए दोस्तों, और एकदम टोटल फ्री हैं, चॉइस की जिंदगी जीते हैं। जो जी में आता है वो करते हैं, और जो नहीं लगता वो नहीं करते, एकदम मजे से। सर लोगों के आशीर्वाद की वजह से ऐसा लग रहा है कि दोस्तों, लोग बोलते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन मैंने सिक्योर लाइफ में आने के बाद में महसूस किया मेरे भाई, अगर असली स्वर्ग है, रियली में अगर स्वर्ग है, तो एक ही जगह है, सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, वो मैंने महसूस किया है यहाँ पे आके। आप करना चाहते हैं मेरे भाई? बहुत लक्की हो आप, ईमानदारी से बोलूंगा, मेरी आत्मा बोल रही है। इतने सौभाग्यशाली हो कि आज आप इस जगह बैठे हुए हो, इतने जबरदस्त सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बैठे हुए हो। छोड़ के मत जाना, बात को सुनना, बात को पकड़ के ले जाना। मेरे भाई, तेरे को खुद को पता नहीं कितना बड़ा काम, कितना बड़ा रुपया और कितनी बड़ी जिंदगी तेरी बनने वाली है मेरे भाई। बस पकड़ के ले जाना बात को। यस और नो? बहुत सौभाग्यशाली है। ऑल ऑफ यू वेरी वेरी लक्की। यस और नो? अरबों की जनसंख्या में आपको चुना है आज यहाँ पे आने के लिए। सच बात है कि नहीं है? तो दोस्तों, जिंदगी में अगर अचीवमेंट नहीं लिए तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। सच बात है कि नहीं है? दोस्तों, ये अचीवमेंट मैंने लिए, उसके लिए मैंने क्या किया जानना चाहेंगे? सच्ची में चाहते हैं अचीवमेंट? कुछ बदलाव चाहते हैं जिंदगी में, या यूं ही काटना चाहते हैं मेरे भाई? अरे जिंदगी जियो तो शान की जियो मेरे दोस्त। तो जो लोग याद करें ऐसे बोले, जैसे मैं बोलता था हमारे सर लोगों के बारे में कि जिंदगी हो तो यार इनकी जैसी होनी चाहिए। क्या अदा है इन लोगों की, क्या मस्ती है, क्या चाल है हमारे सर लोगों की। दोस्तों, ये चीज, इस चीज की वजह से दोस्तों मैं डायमंड बना हूं। यस और नो? चाहते हो रियली में ऐसी जिंदगी? तो उसके लिए मेरे भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे एक बात का पता चला है, मुफ्त में कोई भी चीज मिलती नहीं है। मिलती है मुफ्त में? सच्ची में? कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए। तैयार है कीमत चुकाने के लिए? मुझे पता था बाजार में पार्ले जी का बिस्किट कितने का मिलता है? किसी ने फ्री में लेके बताया आज तक है? एक बिस्कुट खाने के लिए 5 रुपए देना पड़ता है मेरे भाई। 50 लाख कमाने के लिए और डायमंड बनने के लिए कीमत तो चुकानी। यस और नो? अब मैं बताता हूं कैसे मैं काम करता था, किस स्टाइल से मैंने वर्क किया फील्ड में, जिस चीज ने मुझे डायमंड बनाया। सुनना चाहेंगे? क्या क्या पसीना बहाया, सुनना पसंद करेंगे, या केवल अचीवमेंट सुनना चाहेंगे? अचीवमेंट आपने सुना, लेकिन आज डायमंड बनाऊं मैं। आज मैं डांस कर रहा था, आज फूल मालाएं बरस रही थी, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा 5 मिनट उसके पीछे त्याग भी सुन ले। सुनेगा? करना भी पड़ेगा मेरे भाई। तैयार हैं सारे लोग? मैंने तो त्याग किया और मुझे तो मिला। मेरे भाई, तेरी जिंदगी तेरे पास है, करेगा तो सर लोगों की तरह मजे लेगा। सच बात है कि नहीं है? त्याग की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 दोस्तों, जब तड़प लगती है ना आदमी में डायमंड बनने की और बड़ा आदमी बनने की, तो वो उसको सोने नहीं देती है। यस और नो? बैंक में मैं नौकरी के साथ में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। सच बता रहा हूं, मैं 12 घंटे की कहानी सुनना, एक बार 24 घंटे की, कैसे मैंने बैंक में रहते हुए काम किया। लोग बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है, वक्त नहीं है इस काम को करने के लिए। बड़ी मुझे हंसी आती है, विडंबना होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे फुर्सत नहीं है इस काम को करने की। और मैं पूछता हूं, चल बता कमाता कितना है? बोले 4,000।
इतना बिजी आदमी है, 4,000 रुपए कमाने में लाखों का काम देखने की फुर्सत नहीं है। यस और नो? और हमने बैंक में रहते हुए उस काम को किया, नौकरी थी, प्रेशर था, बहुत सारे काम था। यस और नो? तो एक नौकरी के साथ में एक आदमी डायमंड बन सकता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई नौकरी नहीं है और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि 5 साल के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं और डायमंड बना सकते हैं। है क्या? है तो मेरे भाई मुझे भी बताना। यस और नो? दोस्तों, काम करता था मैं, सुबह 9:45 बैंक में जाता था और रात को 8 बजे तक काम करता था बैंक के अंदर। नौकरी लगी थी तो सारे के सारे सीनियर ऑफिसर मुझे काम सौंप के जाते थे, और लेकिन दिल के अंदर आग थी कि डायमंड बनना है। 7:30-8 बजे फ्री होके रोज रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक प्लान देता था, या कोई फॉलोअप करता था या कोई डीडी निकालता था। दोस्तों, कभी भी ऐसा दिन गया नहीं कि मैंने प्लान किया नहीं। बहुत सारे लोग, बोलूंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा सा लेवल क्या आ जाता है, परल टोपाज बन जाते हैं और प्लान देना बंद कर देते हैं, घर बैठे नेटवर्किंग करना चालू कर देते हैं। नौकरी के साथ में काम किया, क्यों? क्योंकि मेरे भाई सच्ची में आग लगी थी मेरे। उनको मैं बोलूंगा ही नहीं जो काम नहीं करते, थोड़ा सा लेवल आने के बाद में बैठ जाते हैं, फोन उठाते नहीं है। उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा, मेरे भाई आज तक तेरे सच्ची में आग लगी नहीं है। यस और नो? अगर आग ही लगती तो काम करता कि नहीं करता?